प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज से मुलाकात की है। हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। सभी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है दुनिया के एक एक करके ना इंडिया को किसी ना किसी टाइप का स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं। पीएम मोदी वापस भारत में आए और जैसे ही ये भारत में आते हैं उसी वक्त इंडिया में एंट्री करते हैं ओलाफ शॉल्ज, जर्मनी के चांसलर। मैं तो कहूंगा कि इंडिया फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। उसकी वजह यह है कि ईमानदारी जो है ना इंडिया में कूट कूट के बढ़ी हुई है। ये बड़ी खबर है कि जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है। हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिससे हमने हमेशा अपना मुआवजा रखा है, आज वहाँ कारोबार सर अरूज पर है। इन्वेस्टर आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। वो ये आप देख रहे हैं जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है दुनिया में, उसमें हमें ये नजर आ रहा है कि हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की ही बात करता है और कुछ ना कुछ हो रहा है। Prime Minister Modi, thank you very much for your kind hospitality. और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये साल भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी का 25वां साल है और अब आने वाले 25 साल इसे नई बुलंदी देने वाले हैं। जर्मनी इज लेट, जर्मनी लेट हो गया भाई, और वो इस चीज में लेट हो गया कि फ्रांस ने ये मार्केट ऑलरेडी कैप्चर की है। अमेरिकन का असला तो ऐसा है कि इंडिया चाहता है कि मैं लूं हर कीमत पे जो मर्जी हो जाए। जर्मनी ने यह कहा है कि दुनिया में बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज हैं जिनको जर्मनी अपनी बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है। अब भारत उन कंट्रीज में आ चुका है। जर्मन भाषा में कहूं तो आलेस क्लार, आलेस गुड। बहुत बहुत धन्यवाद। दाके शौन। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जर्मनी के चांसलर जो इस समय भारत के दौरे पर हैं, इन्होंने भारत में आकर भारत के लिए एक स्पेशल स्टेटस का अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें भारत डिफेंस से रिलेटेड कोई भी परचेज जर्मनी से करता है उसको जल्द से जल्द अप्रूवल मिलेगा और जल्द से जल्द डिलीवरी दी जाएगी। ये स्पेशल स्टेटस उन्होंने भारत को दिया है और अपनी चाइना से डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए भी वो भारत के साथ मिलना चाहता है, क्योंकि पूरी दुनिया ने देख लिया है कि भारत पर ट्रस्ट किया जा सकता है लेकिन चाइना पर नहीं किया जा सकता। और अभी आजकल आप देख रहे होंगे कि भारत इस समय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। जहाँ भी भारत जाता है वहाँ कोई ना कोई बड़ी डील होती है। और जैसे ही भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिक्स का एक सक्सेसफुल दौरा कर भारत वापस आए तो जर्मनी के चांसलर ने विजिट किया और इनके बाद स्पेन के प्रधानमंत्री भी इंडिया में विजिट करेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आज हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। ये आप देख रहे हैं जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में, उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की ही बात करता है और कुछ ना कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया की कंट्रीज़ का कुछ ना कुछ इंडिया के साथ चल रहा है, हो रहा है। ट्रेड हो, एग्रीमेंट्स हों, साथ में कुछ फोरम्स पर मुलाकातें हों, कॉन्फ्रेंसेस हों, समिट्स हों, जो भी हो। अभी तो आपने देख लिया ब्रिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब हुआ ये है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज पहुंच चुके हैं इंडिया और दिल्ली में नरेंद्र मोदी और ओलाफ शोल्ज के बीच मुलाकात हुई। अब जर्मन चांसलर का इस टाइमिंग में इंडिया पहुंचना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। एक तो ये कि जर्मनी ने एक बड़ा काम ये किया है कि भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया। ये बड़ी खबर है कि जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है और ये स्पेशल स्टेटस है, वैसे तो ये स्पेशल स्टेटस फॉर डील्स और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री डील्स हैं उसके लिए दिया गया है, क्योंकि जर्मनी ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ बहुत बड़ी डील्स हो जाएं।
अच्छा, ये जो डील्स जर्मनी की तरफ से इंडिया से ख्वाहिश है उनकी, ये सिर्फ मिलिट्री डील्स नहीं है, सिर्फ आर्म डील्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो इतना बहुत कुछ है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये है कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। तो अगर आप इसको ये कहें कि जर्मनी या इंडिया जर्मनी के लिए एक न्यू चाइना क्या बन सकता है, जर्मनी ये पूछ रहा है, ये सवाल कर रहा है, या ये कि वो उसकी ये पसंद है, उसकी ख्वाहिश है, जिसके लिए अब तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो टॉक्स हैं उसके लिए दोनों तरफ के जो भी डेलीगेशंस हैं और जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें अब जुटेंगी और 2-3 दिन ये टॉक्स चलेंगी। उसमें जर्मनी की ख्वाहिश ये है कि अब इंडिया जर्मनी सबसे पहले मैं चांसलर सोल्ज और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि पिछले 2 वर्षों में हमें तीसरी बार भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिला है। भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की व्यापकता का अनुमान आप पिछले 2-3 दिन की गतिविधियों से लगा सकते हैं। आज सुबह हमें जर्मनी के एशिया पैसिफिक बिजनेस जगत की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का अवसर मिला। मेरे तीसरे कार्यकाल की पहली आईजीसी मीटिंग अभी कुछ देर पहले संपन्न हुई है। अभी हम सीईओ फोरम की बैठक से आ रहे हैं। इसी समय जर्मन नौसेना की शिप गोवा में पोर्ट कॉल कर रही है और खेल जगत भी पीछे नहीं है। हमारी हॉकी टीमों के बीच फ्रेंडली मैच भी खेले जा रहे हैं। साथियों, चांसलर सोल्ज के नेतृत्व में हमारी भागीदारी को एक नया मोमेंटम और डायरेक्शन मिला है। जर्मनी की फोकस ऑन इंडिया स्ट्रेटेजी के लिए मैं चांसलर सोल्ज का अभिनंदन करता हूं। मैं चांसलर सोल्ज का अभिनंदन करता हूं। एक्सेलेंसी, आपकी भारत यात्रा से हमारी पार्टनरशिप को नई गति, ऊर्जा और उत्साह मिला है। मैं कह सकता हूं कि हमारी पार्टनरशिप में क्लैरिटी है और इसका भविष्य उज्जवल है। जर्मन भाषा में कहूं तो आलेस क्लार, आलेस गुड। बहुत बहुत धन्यवाद। दाके शौन।